दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। आज जो दोस्तों टर्म है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का है और हमने जो आज डिसाइड किया है वो किया है पॉलिटी से। पॉलिटी में एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो इतना आया कि हम बता नहीं सकते, इतना बार पूछा गया ये और अच्छे अच्छे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक समय था जब हमने भी कन्फ्यूजन का दौर इसमें बहुत बीता, लेकिन बाद में हमने फिर खुद ही इसको कॉन्सेप्ट को शॉर्ट ट्रिक और धुआंधार तरीके से याद किया। हम आपको कोशिश करते हैं समझाने की। ठीक है दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति साहब होते हैं हमारे, उनकी क्षमादान शक्तियाँ होंगी, आप जानते होंगे। अनुच्छेद 72 आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। अनुच्छेद 72 में क्षमादान शक्तियों का जिक्र है राष्ट्रपति साहिबा का। अब तो मैडम है ना, तो साहिबा बोल देते हैं साहब। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में, ये तो सब जानते हैं। कितनी तरह की ये क्षमादान शक्तियाँ होती हैं दोस्तों? तो 5 तरह की होती हैं। पहली होती है लघुकरण, ठीक। दूसरी होती है दोस्तों परिहार। पहली कौन सी हो गई? लघुकरण। दूसरी हो गई परिहार। तीसरी होती है दोस्तों विराम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है। ये तो बहुत फेवरेट टॉपिक है ना पॉलिटी कमीशंस का। एक होती है दोस्तों प्रविलंबन। ये ठीक से लिख दूं, थोड़ा गलत लिख गया, प्रविलंबन। ठीक है साहब, एक प्रविलंबन हो गई, प्रविलंबन। एक पांचवा और दोस्तों होती है, पांचवी होती है क्षमा। ठीक है साहब, 5 तरीके की हो गई ये जो है पूरी। ये 5 शक्तियां आपने देख ली, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन और क्षमा। अब इसमें दोस्तों डिटेल में समझो कि इस शक्ति का मतलब क्या होता है, क्योंकि अब तो मैचिंग में आता है सीधे, लघुकरण क्या है, परिहार क्या है। वो जमाने गए लिबिर लिबिर वाले के अनुच्छेद 72 पूछ लें, पूछ सकते हैं, पूछने को तो दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन अब डिटेल में आ रहा है क्वेश्चन, आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं लघुकरण क्या चीज़ है। ठीक है, इसका पीडीएफ दोस्तों हम भेज देंगे, आप बस समझ लो। अभी पीडीएफ तो आपका टनटनाते हुए चला ही जाता है एकदम टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आप लोग जानते हो ना, टेलीग्राम करके एक ऐप है भैया, हम नहीं जानते थे, मैं भी अभी पता चला। ठीक है, मतलब 1 साल पहले ही पता चला टेलीग्राम के बारे में। तो इसकी दोस्तों टेलीग्राम पे पीडीएफ हम भेज देंगे और आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ठीक साहब, तो लघुकरण दोस्तों क्या है समझ लीजिए साहब। लघुकरण का मतलब होता है कि जो सज़ा दी गई है, माफ़ी तो क्षमादान का मतलब होता है कि किसी को सज़ा दी गई है उसको माफ़ करना है। तो जो सज़ा दी गई है दोस्तों, सज़ा की प्रकृति बदल दी, नेचर बदल दिया सज़ा का, प्रकृति को बदल दिया। अब मैं एग्जांपल्स के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको कि मान के चलिए दोस्तों किसी को मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, फांसी की सज़ा दी गई थी, तो मृत्युदंड था, उसको चेंज कर दिया राष्ट्रपति ने कि ठीक है तुम मरो मत, चिंता मत करो, आपको मृत्युदंड की प्रकृति बदल देंगे, सजा की प्रकृति बदल देंगे और वो कर देंगे हम दोस्तों कठोर कारावास। मतलब माफ तो कर दिया ना मृत्युदंड, लेकिन प्रकृति बदली, मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल दिया गया। इसको कहते हैं लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है प्रकृति बदल देना, यानी मृत्युदंड से कठोर कारावास या फिर कठोर कारावास से साधारण कारावास, कुल मिलाकर सजा की प्रकृति को चेंज कर दिया गया। ये होता है लघुकरण। ठीक, अब देखो दोस्तों दूसरा कौन सा है लघुकरण के बाद? परिहार। तो ये आप साहब परिहार समझ लो। दोस्तों आपने एक चैनल का नाम सुना होगा, यूट्यूब पर एक चैनल है, हमारे सीनियर हैं, हमसे बहुत सीनियर है, टारगेट विद पीएस परिहार। अगर आप लोग न्यूज़ व्यूज़ देखते होंगे कि कहाँ कट ऑफ कितनी जा रही है, कौन सा फॉर्म आ रहा है, ये जो रोजगार संबंधित न्यूज़ देता है देते हैं टारगेट विद पीएस परिहार। दोस्तों ये 15 साल से चैनल चल रहा है इनका, लेकिन इनकी प्रकृति नहीं बदली। ठीक है, क्या नहीं बदली? प्रकृति नहीं बदली। तो परिहार जो होती है उसकी प्रकृति नहीं बदलती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि साहब टारगेट विद पीएस परिहार चैनल ने भी अपनी प्रकृति नहीं बदली। तो परिहार का जो अर्थ होता है सजा में, उसका मतलब होता है प्रकृति नहीं बदलना। ठीक, प्रकृति नहीं बदली जाएगी साहब। तो फिर क्या किया जाएगा? तो मैं फिर आपको एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, ये एग्जाम्पल था, यहाँ पे फिर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो किसी को दोस्तों 2 वर्ष का कठोर कारावास मिला। ठीक है साहब, 2 वर्ष का कठोर कारावास की सज़ा उसको कोर्ट ने सुनाई। अब राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे? प्रकृति तो नहीं बदलेंगे, लेकिन क्षमा कैसी होगी? चेंज कर दिया जाएगा कि 2 वर्ष से मान लो 1 वर्ष कर दिया गया। इस तरीके से माफ़ी मिली आपको कि कुछ राहत मिल गई, लेकिन प्रकृति नहीं बदली गई। तो 1 वर्ष का कठोर कारावास। ठीक है साहब,
क्लियर। और इस तरीके से दोस्तों आपने दो समझ लिए, एक समझ लिया लघुकरण जिसमें सजा की प्रकृति बदली गई थी, एक समझ लिया परिहार जिसमें प्रकृति नहीं बदलती है साहब। अब तीसरा कौन सा था देखो दोस्तों, विराम। ठीक है, तो विराम समझते हैं पहले भैया, विराम भी देख लो दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने उठाए हैं दोस्तों आपकी तैयारी में, कि एक एक दो दो नंबर से कई लोग बाहर हो जाते हैं। ऐसा हमने बहुत एक्सपीरियंस किया कि कई नॉलेजेबल लोग 2-4 नंबर से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे टिपिकल टॉपिक्स में कन्फ्यूज़न रहता है। वो कन्फ्यूज़न हमारी टीम प्रयास कर रही है कि दूर हो जाए आप लोगों का, है ना। तो दोस्तों अगला जो था वो था विराम। ठीक साहब, अब इस विराम को भी समझ लेते हैं क्या है। तो देखो दोस्तों, वि से तो स्टार्ट होता है विराम, वि से विराम, और वि से ही होता है दोस्तों विशेष परिस्थितियां। बस ऐसे हल्का हल्का ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से भैया याद रखो कि विशेष परिस्थितियां अगर कुछ हैं, विशेष परिस्थितियां थी इसलिए जो है सजा में कुछ जो है बदलाव किए गए या सजा माफ़ की जा रही है। तो विशेष परिस्थितियां हैं इसलिए सजा में माफ़ी दी जा रही है। ठीक है, तो विशेष परिस्थितियां दोस्तों कैसी कौन सी हो सकती हैं, देखो गर्भ अवस्था की हो सकती है। अगर कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है साहब, तो उसको बहुत हैवी सज़ा नहीं सुना सकते ना। ऐसे ही अगर कोई मान लो दोस्तों दिव्यांग है, तो मान लो उसको बेचारे का हाथ पैर है ही नहीं या बहुत ख़राब है, डिसेबल पर्सन है, तो उसको हर तरह की सज़ा नहीं दी जा सकती। तो विशेष परिस्थितियों में अगर किसी की सज़ा में कुछ कमी की जाती है तो उस सज़ा को कहते हैं, उस क्षमादान शक्ति को कहते हैं विराम। ये आप ऐसे याद रखिए, वि से विराम, वि से विशेष। ठीक, ये भी आपका हो गया। 3 हो गए साहब आपके, एक हो गया लघुकरण जिसमें प्रकृति बदल देते हैं, एक हो गया परिहार जिसमें प्रकृति नहीं बदलते, एक हो गया विराम, वि से विराम, वि से विशेष परिस्थितियां। चौथा देखिए दोस्तों कौन सा था, चौथा है प्रविलंबन। कौन सा है, प्रविलंबन। तो अब प्रविलंबन भी समझते हैं साहब। चौथा कौन सा है, प्रविलंबन। ठीक है, ये देखिए क्या होता है प्रविलंबन। प्रविलंबन दोस्तों ऐसा होता है कि मैं फिर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान के चलिए आप को आज कोई सज़ा मिल गई, ठीक है, फांसी की सज़ा मिल गई साहब, लो खेल ही ख़त्म कर दिया, है ना। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे भी मेरी फांसी बच जाए, तो हम क्या करते हैं, गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं ना कि भाई दोबारा विचार कर लो, राष्ट्रपति से अपील करेंगे। ऐसी अपील खूब की जाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति ये ऑर्डर दे देते हैं कि हम इनकी पहले सुनवाई करेंगे पूरे ढंग से केस की, तब तक इन्हें फांसी न दी जाए, यानी तब तक फांसी टाल दी जाए, एक तरीके से रोक दी जाए, कुछ समय के लिए ये प्रक्रिया रोक दी जाए फांसी की। तो प्रविलंबन, विलंब माने क्या होता है दोस्तों, टालना। कहते हैं ना विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो विलंब माने होता है देरी करना, टालना, रुकना, समय को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, विलंब होता है ना। तो इस तरीके के लिए विलंबन का जो अर्थ होता है प्रविलंबन का, वो होता है कि दंड को, दंड ही तो दिया जाता है, दंड को कुछ टाइम तक के लिए रोक दो साहब, कुछ समय के लिए टाल दो। एक तरह से दंड को कुछ समय के लिए टालना कहलाता है प्रविलंबन। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे फांसी को टालने की प्रक्रिया, फांसी को टालने के संदर्भ में ये समझ सकते हैं आप, ज़्यादातर ये फांसी के टालने के संदर्भ में ही होता है। फांसी एक बहुत बड़ी सजा है ना, तो भैया इतना जल्दी किसी को लटका मत दो, पहले पूरा सोच विचार कर लो। तो आपने दोस्तों ये प्रविलंबन भी पढ़ लिया। फिर आप अगली देखिए पांचवी दोस्तों कौन सी है, देखो ये गई पांचवी, ये लिखी क्षमा, ये लिखी ना पांचवी क्षमा। तो क्षमा भी दोस्तों देख लेते हैं, ये पांचों आपने फिर अच्छे से समझ ली। अगर आपने ये अभी ठीक से समझ ली होंगी, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपका ये प्रश्न फिर गलत हो जाए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न दोस्तों पॉलिटी में आ जाते हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो 5वां समझते हैं साहब, क्षमा। क्षमा का दोस्तों मतलब होता है कि किसी को पूरी तरीके से माफ़ कर दिया, पूर्णतः माफ़ कर दिया किसी को। ठीक है, ओ साईं राम मुझे माफ़ करना, है ना, गाना सुना है आपने, तुझसे पहले लूँगे अपनी मम्मी का नाम, मुझे माफ़ करना ओ साईं राम। तो साहब साईं राम ने पूरी तरीके से माफ़ कर दिया। पूर्णतः माफ़ करना, पूर्णतः माफ़ करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर आप किसी को अगर पूरी तरीके से माफ़ कर देते हैं तो उससे आपके संबंध फिर से सही से हो जाते कि ना होते। भाई हमने किसी से कोई हमें गिले शिकवे थे, फिर हमने उसको पूरी तरह से दिल से माफ़ कर दिया, इसका मतलब है कि फिर से उसके रिलेशन हमारे साथ अच्छे हो गए, हम उसके सारे गिले शिकवे भूल गए साहब। तो इसका मतलब होता है पूर्णतः माफ़ कर देना, यानी एकदम से सभी अपराधों से उसको मुक्त कर देना और उसे एकदम बाइज्जत बरी कर देना।
इसका मतलब एग्जाम्पल इसका ये हो गया कि उसको ऐसा लगेगा, इसमें ऐसा हो जाता है कि उसने कभी अपराध किया ही नहीं, जैसे अपराध उसने कभी किया ही नहीं। हम किसी को जब पूरी तरीके से माफ़ कर देते हैं तो मतलब ऐसा ही तो होता है कि चलो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, ख़त्म करो। तो इसमें बाइज्जत बरी हो जाते हैं, अपराध कभी नहीं हुआ ऐसी फीलिंग आती है। जब हम माफ़ कर देते हैं तो ऐसा ही तो होता है, ऐसा लगता है कि भैया उसने कोई गलती की ही नहीं, भले ही गलती की हो लेकिन हमने माफ़ कर दिया तो कर दिया। तो एक तरह से समझ लो बाइज्जत पूरी तरह से बरी किया जाता है ना, पूरी तरह बरी। ठीक साहब, ये दोस्तों आपने 5 समझी। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन भी पूछेंगे। अभी रुको, लिबर लिबर करके भाग मत जाना, एक क्वेश्चन का आंसर बता के जाना। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख है। 5 तरह की होती हैं, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन और क्षमा। लघुकरण दोस्तों क्या होती है कि प्रकृति बदल दो साहब, जैसे मृत्युदंड से प्रकृति बदल के कठोर कारावास में बदल दो। फिर टारगेट विद परिहार, पीएस परिहार चैनल से हमने ये परिहार समझाया था कि परिहार साहब की प्रकृति कभी नहीं बदली। तो परिहार का मतलब होता है प्रकृति नहीं बदलना। नहीं बदलना का मतलब है कि 2 साल की साहब कठोर कारावास की सजा दी गई थी, जिसमें अब उसे कम कर दिया, 1 वर्ष का कर दिया, लेकिन रहा कठोर कारावासी क्योंकि प्रकृति नहीं बदली गई। फिर ये विराम, विष से विराम, विष से विशेष परिस्थितियाँ, जैसे प्रेगनेंसी हो गई, हैंडीकैप्ड कोई व्यक्ति हो या अदर कोई भी सिचुएशंस हो, तो उसमें विशेष परिस्थितियों में सज़ा में थोड़ी सी कमी की जाएगी। ठीक, सज़ा में कुछ कमी की जा सकती है। फिर ये प्रविलंबन, विलंबन मतलब देरी होती है, टालना होता है, तो दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। ये टाला ज़्यादातर जो है फांसी के रिगार्डिंग ही टाली जाती है। फिर क्षमा का मतलब ये होता है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, जा तुझे माफ़ किया। ठीक है, तो पूरी तरीके से माफ़ कर दो किसी को, बाइज्जत बरी कर दो और उसको ऐसी फीलिंग करा दो कि ठीक है तुमने कभी कुछ गिल्ट किया ही नहीं था। अब दोस्तों आप एक क्वेश्चन बताओ, पहले जाते हुए मुस्कुराते हुए। क्वेश्चन ये है कि जो है किस शक्ति में, कमेंट में बताइए, किस शक्ति में 5 वर्ष के कठोर कारावास को, 5 वर्ष के कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित किया जाएगा। अब बताओ कौन सा आंसर उसका? साधारण कारावास में बदलना है उसको। कठोर कारावास की सजा थी और साधारण कारावास में बदला गया, तो बताइए कौन सी शक्ति यूज करेंगे। ठीक, कौन सी शक्ति यूज होगी, कमेंट में बताइए दोस्तों। मस्त मुस्कुराते हुए कमेंट कीजिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए नौकरी लगाइए, पैसा कमाइए, घूमिए फिरिए, मौज काटिए। गर्मियाँ चल रही हैं, वाटर पार्क नहाने जाइए। ठीक है, ओके दोस्तों, शुक्रिया।